हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नज़र से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रम से इतिहास क्या है। ऐसे ही आज की वीडियो का विषय है एक महान योद्धा जो पल भर में कर सकता था महाभारत के युद्ध का अंत। तो चलिए जानते हैं कैसे कर सकता था वो महाभारत के युद्ध का अंत। पौराणिक महाकाव्य महाभारत के बारे में जानता तो हर कोई है। यह एक ऐसा शास्त्र है जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा और बातें की जाती हैं, और इस काव्य में कई रहस्य जिनके बारे में आज तक सही पता नहीं लग पाया या फिर बहुत कम लोगों को ही पता है। उदाहरण के लिए पांडु पुत्र भीम के महाबली पुत्र बर्बरीक के बारे में आपको पता है। बर्बरीक अत्यंत बलशाली था। बर्बरीक के पास दिव्य शक्तियां थी। वह एक ही बाण में सब कुछ तहस नहस कर सकता था। लेकिन महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने उससे उसका सिर मांग लिया। क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने भीम के महाबली पुत्र बर्बरीक का सिर मांगा था? प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत में अनेक शूरवीर और महायोद्धा थे, पर उन सब में एक ऐसा योद्धा था जो अपने पराक्रम के बल पर इस महान युद्ध को केवल कुछ ही पल में अपने हित में कर सकता था, जिसके अद्भुत सामर्थ्य से स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अचंभित थे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण सभी योद्धाओं की वीरता का आकलन करना चाहते थे। उन्होंने सभी शूरवीरों से एक सवाल किया कि तुम इस युद्ध को अपने दम पर कितने दिन में समाप्त कर सकते हो। महाबली भीम के अनुसार वो इस युद्ध को 20 दिन में समाप्त कर सकते थे, गुरु द्रोणाचार्य 25 दिन में, महादानी अंगराज कर्ण 24 दिन में तथा महान धनुधर अर्जुन इस युद्ध को 28 दिन में समाप्त कर सकते थे। जब यही सवाल श्री कृष्ण द्वारा महाबली भीम पुत्र और शूरवीर घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक से पूछी गई तो उनका उत्तर था मात्र केवल कुछ ही क्षणों में, जिसका कारण ये था कि उन्हें भगवान शंकर ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए थे तथा बर्बरीक ने युद्ध कौशल अपनी माता से सीखा था। बर्बरीक महाबली भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था, जो एक महान योद्धा था। चूंकि बर्बरीक का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, इसलिए वह शरीर से अति बलशाली था और बड़ा भयंकर था। बर्बरीक ने बचपन में ही कामाख्या देवी की तपस्या करके उससे वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। एक कथा के अनुसार बर्बरीक को देवी कामाख्या ने 3 ऐसे अद्वितीय तीर दिए थे जिनके चलाने से संपूर्ण दुश्मन सेना का नाश किया जा सकता है। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का महाविनाशकारी युद्ध अपनी चरम पर था, तभी बर्बरीक ने इस युद्ध में सम्मिलित होने का निर्णय ले लिया। लेकिन बर्बरीक ने साथ यह भी शपथ ली कि उसी तरह से युद्ध करेगा जो दल कमजोर होगा। और जिस समय बर्बरीक युद्ध मैदान की तरफ बढ़ रहा था, उस समय कौरवों की हालत बहुत ही खराब हो रही थी। अतः बर्बरीक का कौरवों की तरफ लड़ना बिल्कुल तय था। भगवान श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने सोचा कि बर्बरीक जीत को हार में बदल देगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का वध करने का निर्णय ले लिया, और इससे पहले कि बर्बरीक महाभारत के युद्ध के मैदान में पहुंचकर युद्ध का पाशा पलट पाता या फिर युद्ध के मैदान तक पहुंच पाता, उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण उसके पास पहुंच गए। हे महावीर, आप इस युद्ध में किसकी तरफ से सम्मिलित होने की इच्छा से आए हैं? बर्बरीक ने उत्तर दिया कि जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी की तरफ युद्ध करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपके पास तो कोई सेना नहीं है, आप कैसे इस युद्ध में अपने पक्ष को विजय दिला पाओगे? बर्बरीक ने कहा कि मेरे पास वह दिव्य शक्तियां हैं कि मैं एक ही बाण में संपूर्ण दुश्मन सेना का वध कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्या आप मुझे वह विद्या दिखा सकते हो? श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था तो उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर के पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छिपा लिया कि वह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों का छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर अगले दिन बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। दान के पश्चात बर्बरीक ने कहा, मेरी ये प्रबलतम इच्छा थी कि काश महाभारत का युद्ध देख पाता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर श्रेष्ठ, आपकी ये इच्छा मैं पूर्ण करूंगा।
मैं आपके शीश को इस पीपल की सबसे ऊंची शाखा पर रख देता हूँ और आपको वो दिव्य दृष्टि प्राप्त है जिससे आप ये युद्ध पूरा आराम से देख पाएंगे। इस योद्धा बर्बरिक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दे दिया और श्री कृष्ण ने उसको वृक्ष की चोटी पर रखवा दिया। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वर देते हुए कहा कि मैं आपको खुश होकर ये वरदान देता हूँ कि आप कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और उस समय आप लोगों का कल्याण करेंगे और उनके दुख क्लेश दूर करेंगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उस शीश को खाटू नामक ग्राम में स्थापित कर दिया। ये जगह आज लाखों भक्तों और श्रद्धालुओं की आस्था का स्थान है। यह जगह आज खाटू श्याम जी जिला सीकर राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। हम आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारी दे सकें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आपको किसी कहानी तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें अपने कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।